गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलते हैं लवड़ों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करने। हमने कुछ लवड़ों के गुणधर्मों को नेक्स्ट वीडियो में देखा था। शेष आगे इसमें लेते हैं। तीसरा है MgOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क और मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं इसको। ये हमारे पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। पेट की अम्लता को दूर करता है और मृदा की अम्लता को भी दूर तक करता है। खेत में जब मृदा में अम्लता ज़्यादा हो जाती है तो इसके द्वारा दूर की जा सकती है। अगला है नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है ये CaCO3। इसका उपयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में किया जाता है, संगमरमर के रूप में। नंबर 2 धातु कर्म के रूप में लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। नंबर 3 है इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में, सीमेंट बनाने में किया जाता है। अगला है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटो पहले जो बनते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। नंबर 2 विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक सामग्री बम वगैरह बनाने में किया जाता है। नंबर 3 अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। अगला है नेक्स्ट K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। इसको कहते हैं पोटास एलम, फिटकरी, पोटास फिटकरी। फिटकरी जो सुना होगा नाम। इसका उपयोग नंबर 1 जल के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल जो होता है उसको शुद्ध करती है। नंबर 2 चोट मोच की औषधि के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है फिटकरी का। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तीसरा उपयोग है शेविंग के बाद एंटीसेप्टिक के रूप में दाढ़ी के ऊपर रगड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, पीएच क्या है। पीएच के लिए आवश्यक सूत्र लिखो। एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे रखा है 1×10⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर है। तो इस बिलियन का पीएच ज्ञात कर बिलियन की प्रकृति बताइए। तो देखते हैं सबसे पहले पीएच क्या है। व्हाट इज द पीएच। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी बिलियन में, कोई जो बिलियन है, उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। कोई जो विलयन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाएगा, उस विलयन का पीएच कहलाता है। तो इसको हम पीएच बराबर लिखते हैं -log H आयन सांद्रण, -log H प्लस लग रहा है, ये आयन हो गया, बड़ा ब्रैकेट ये सांद्रण हो गया। तो यहाँ से देखते हैं परिभाषा, यहीं से लिखेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस लग रहा है आयन हो गया, बड़ा ब्रैकेट सांद्रण के ऋणात्मक माइनस ऋणात्मक व लॉगरिथम को क्या कहते हैं, हम किसी विलयन का पीएच कहते हैं। अब इसमें जो सवाल दिया रहा था पीएच में, पी क्या है। ये पी है एक जर्मन शब्द पुसान से बना हुआ है, पुटेंज, जिसका अर्थ होता है शक्ति। यानी पी है यहाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की शक्ति कहते हैं। तो एक सवाल में यहाँ ऊपर दिया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है, 1×10⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर। तो एच आयन सांद्रण कितना हो गया, 1×10⁴। अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे पीएच बराबर क्या है, -log H आयन सांद्रण। तो पीएच बराबर होगा -log H आयन सांद्रण। H आयन सांद्रण की जगह पर अपन लिख देंगे 1×10⁻⁴ लिख दिया। तो ये हो गया, यहाँ माइनस ये 10⁴ है, तो ये पावर जो है लॉग में आगे आ जाती है। तो -4 log 10 हो गया। ये पावर क्या ले ली हमने, आगे ले ली घातांक के नियम से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और log 10 का मान 10 बेस पर
कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर कोई बेस नहीं होता तो 10 माना जाता है बेस। तो log 10 का मान हमेशा 1 आता है, तो यहाँ हमेशा 10 ही 1 ही आएगा ये। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो ये आया माइनस माइनस प्लस हो गया और log 10 का मान कितना आया, 1। तो ये कितना बना, pH कितना हो गया, 4 गुणा 1 बराबर 4। तो इसकी pH आई 4। जो 4 pH है, तो विलयन की प्रकृति जब 7 से कम pH होता है तो अम्लीय होती है। तो इस विलयन की प्रकृति 4 आई है, ये 7 से कम है, तो कैसी हुई, अम्लीय प्रकृति हो गई है। कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति का हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन है अगला, उदासीन जल में हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सिल आयन का मान लिखकर इन सांद्रताओं का योगफल, गुणनफल और भागफल बताइए। एक उदासीन विलयन होता है, जैसे शुद्ध जल है, उसमें एच आयन और ओ एच आयन समान मात्रा में होते हैं। उदासीन विलयन में जल में जैसे एच आयन और एच आयन सांद्रण कैसा होता है, बराबर होता है। और इन प्रत्येक का सांद्रण होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर होते हैं 1 गुणा 10⁻7 ग्राम मोल प्रति लीटर। तो दोनों का बराबर होते हैं, कितने होते हैं, 1 गुणा 10⁻7 माइनस का। अब ये कह रहा है, हम कह रहे हैं इसमें क्या करना है, हमें योगफल निकालना है। तो इनको दोनों को जोड़ना है अपन को। एच आयन प्लस ओ एच आयन का योगफल, एच आयन प्लस ओ एच आयन, तो ऐड करते हैं इनको। 1 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -7। एच आयन हो गया ये, प्लस ओ एच आयन हो गया, दोनों बराबर हैं। तो 10 की घात देखो, इसमें -7 दोनों में कॉमन है, तो ये -7 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 1 बचा और इसमें से 1 बचा, 1 और 1 क्या हो गया, 2। तो ये आ गया 2 गुणा 10⁻⁻7। अब दोनों का हम करते हैं गुणनफल चेक। तो एच आयन गुणा ओ एच आयन, एच आयन कितना है, 1 गुणा 10�7 और ओ एच आयन भी उतना ही है, दोनों बराबर हैं। तो बराबर बराबर हैं, तो 1 गुणा 1 1 आया, और 10 की पावर -7 कितनी हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, ये -14 होगी। तो ये दोनों का क्या हो गया, शुद्ध जल में एच आयन ओ एच आयन का गुणनफल कितना होगा, 1 गुणा 10⁻14। अब लेते हैं भागफल दोनों का। तो एच आयन अपॉन ओ एच आयन, तो ऊपर एच आयन लगा दिया 1 गुणा 10�7 बटे 1 गुणा 10⁻7। तो यहाँ देखते हैं भाग दिया, तो नीचे की घात ऊपर ले जाएंगे, तो ये कितनी हो गई, ये हो जाएगी तुम्हारी 1 गुणा 10�7 प्लस 7। तो 1 गुणा 10 की घात कितना आया, -7 प्लस 7 0 हो गया। और तो 10 की घात 0 का मान कितना होता है, 1। तो 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1। तो इस का गुणनफल कितना हुआ, 1 गुणा 10 की घात -14। भागफल कितना हुआ, 1। भागफल हुआ 1। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।